दोस्तों, मैंने देखा है कि कोई भी कोर्स का अगर आप प्रिपरेशन करते हो, कोई भी कंटेंट आप पढ़ते हो, तो स्टूडेंट जिस चीज के साथ में सबसे ज्यादा जूझता है वो ये होता है कि नोट्स उनसे नहीं बन पाते। वो हमेशा टीचर के ऊपर निर्भर करता है। टीचर ने जो लिखवा दिया, जो लाइन के अंदर लिख दिया, बस उसी को ही वो मान के चल लेता है और यही उसके नोट्स होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाने आते हैं, वो स्टूडेंट्स लास्ट के टाइम पे जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसमें रिवीजन बहुत फास्ट और इफेक्टिव तरीके से करते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रायः आपके एग्जाम के अंदर बाजी मार लेते हैं। और ऐसा होता है स्टूडेंट्स, आपको विश्वास दिला देता हूं मैं कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम का, तो जैसे कि आज अपन देख रहे हैं कि विज्ञप्ति आ गई है, पोस्ट आ गई है और आपको सरकारी नौकरी पाने का एक मौका मिला है जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, और आप साइंस का सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो साइंस का जो पेपर है, सेकंड पेपर, वो 300 मार्क्स का पेपर है जिसके अंदर 150 सवाल आएंगे टीचिंग मेथड्स को मिला करके। अब आप सोचिए कि लगभग 130 के आसपास आपके पास में पूरे साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। अब आपने वो साइंस पढ़ना चालू करी। आप लोग जो है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं कि आप साइटोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हो। अब कोशिका विज्ञान मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप लोगों ने देखा होगा कोशिका विज्ञान को अगर हम सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों स्तरों को मिलाकर के अगर हम किताब देखें तो उस किताब के अंदर कई सारे पन्ने भर जाएंगे, है ना। ऑब्वियस बात है कि आपकी बायोलॉजी जो होती है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइटोलॉजी के अंदर मैं आपको कहता हूं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम इन्होंने की। उसके बाद में आपको एक और लाइन दे देता हूं कि भाई सर्वप्रथम जो है वो जीवित कोशिका को इन भाई साहब ने देखा। या एक और लाइन दे देता हूं इसी के साथ में कि भाई केंद्र की खोज इन्होंने करी। तो आप लोग जो है वो जो करी करा ये जो लिखा हुआ होता है, इसका बायोलॉजी में कोई रोल नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज करी, तो केंद्र की खोज, एरो बनाया, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका को सर्वप्रथम देखा, आगे जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज, आगे एरो बना के उसका नाम लिख दिया, और सन लिखा है तो सन लिख दो उसके ब्रैकेट के अंदर। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके। मैं आपको एक स्वरूप दिखाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने या हम सभी साइंस के टीचर्स ने आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी नाम से एक यूट्यूब चैनल है। जैसे ये मैम का चैनल है सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस, इसी तरीके से प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी जो है उस चैनल पर आप जाइए, उसकी प्लेलिस्ट को खंगालिए। और ज्यादा बड़े कोई फोल्डर नहीं बने हुए हैं, एक या दो फोल्डर बने हुए होंगे, उसमें आप देखिए हमने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए फ्री में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग वहां पढ़ा रहे हैं। और हमने लगभग 30% के आसपास कोर्स वहां पर पढ़ा दिया है और हम कंटिन्यू पढ़ाते जाएंगे। तो आप लोग जितना पोर्शन हमने पढ़ाया है उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक तो करिए आप लोग, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि साइंस इस तरीके से पढ़ी जा सकती है। और नमूना तो मैं आपको दे ही रहा हूं नोट्स बनाने का, तो सोच के देख सकते हैं कि हमने इस तरीके से ही पढ़ाया है आप लोगों को, ऐसे ही नोट्स आप लोगों के बनवाए हैं। जैसे मैंने वहां साइटोलॉजी पढ़ाया है तो साइटोलॉजी के नोट्स आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने पढ़ाए हैं वहां पर। और ये उसकी क्लासेस में पढ़ाए गए नोट्स आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर सच बोल रहे हैं कि उन्होंने जो पूरी क्लासेस में पढ़ाया है वो ये नोट्स हैं। तो मैं आपको देखो साइटोलॉजी के नोट्स दिखा देना चाहता हूं यहाँ पर, कि आप लोगों को मैं एक ये बात बताना चाहता हूं कि भाई आप लोग नोट्स जब बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, या फिर उस टीचर्स के नोट्स को पढ़ें जिन्होंने आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया, अच्छे से बताया, सारी बातों को मुंह से बोल करके सुनाया। लेकिन लिखने की बात आई तो उन्होंने पूरी रामायण नहीं लिखी, यहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे नहीं उन्होंने एक ऐसे कीवर्ड्स, एरो, फ्लो चार्ट, डायग्राम, इनको यूज करके उन्होंने बोली गई बात को इस जगह छापा है, जिससे कि जब स्टूडेंट उसको कभी पढ़ें तो कम टाइम में पढ़ लें और सारी की सारी बातें याद हो जाए। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। साइंस को अगर आपके हाथ में लाना है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और सेकंड ग्रेड के टीचर में अगर आपको क्रैक करना है, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो ये स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। तो जो इसका नमूना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे सेल बायोलॉजी देखिए आप लोग, ये सारे नोट्स में एक एक करके आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग खुद देखेंगे कि हाँ यार इस तरीके के नोट्स हैं तो सर मजा भी आए। पूरा साइटोलॉजी स्टूडेंट,
पूरा कोशिका विज्ञान जो है वो मैंने आपको इस तरीके से, देखो इन्हीं शॉर्ट नोट्स के तरीके पर एक एक हेडिंग डाल दी। हेडिंग के नीचे जो चैप्टर पढ़ाना है, जैसे डायग्राम यूज कर लिया, उसका अपन ने एरो बना दिए इसके सामने। मतलब आप लोग कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लोगे, और इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो छूट जाए आपके पीछे, कोई चीज नहीं छूटती है, सब बातें इसमें मेंशन हो जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे सारी बातें, सारे डायग्राम देख पा रहे होंगे, सारी इंफॉर्मेशन देख पा रहे होंगे। ये कोशिका विभाजन स्टार्ट हो गया, देख लो। ये कोशिका विभाजन पूरा यहीं पे खत्म हो जाएगा, एक ही पेज में। ये लो, मियोसिस हो गया एक पे माइटोसिस हो गया, समसूत्री और अर्धसूत्री, बस हो गए। यानी टोटल आपके 26 पेजेस बने हैं। टोटल 26 पेज में पूरा साइटोलॉजी खत्म हो गया। अब आप बताइए, ऐसे नोट्स अगर आप लोग रिवीजन के लिए लेके बैठेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और नोट्स दिखाना चाहूं तो जैसे आप लोग देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे, जैसे प्लांट एनाटॉमी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर बहुत डायग्राम होते हैं, बहुत पता नहीं किस तरीके से समझा जाता है। जब टीचर उसको पढ़ा रहा होता है और पढ़ाते टाइम ही उसी में डायग्राम बना करके उसी जगह पर उस बातों को बोल दें जो 10-10 पन्ने में लिखी जाती हैं, उसको एक ही पेज में निपटा दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। उसका एक नमूना है आपके सामने, प्लांट एनाटॉमी के नोट्स आप देखिए, आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये नमूना मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, ये पढ़ाए हुए नोट्स है। ऐसे नहीं है कि सर ने बनाए हैं और फिर बाद में नोट्स बना करके घर पे और आपको यहाँ पे लाके दे रहे, नहीं। जब पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लो, इसी तरीके से पढ़ाया था, बोर्ड के ऊपर लिख करके, और स्टूडेंट्स को ये नोट्स प्रोवाइड करे गए थे। तो ये नोट्स आपको खुद को बनाने आने चाहिए। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसे टीचर से और आपको लगता है कि हमारे टीचर्स बहुत रजिस्टर भरवा भरवा के लिखवा रहे हैं, तो ये व्यर्थ है स्टूडेंट, रिवीजन नहीं हो पाएगा और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए फिर या तो टीचर ऐसा ढूंढो जो ऐसे नोट्स से पढ़ाए आप लोगों को, ऐसे नोट्स बनवाए, और अगर नहीं बनवा सकते हैं तो आप लोग खुद बनाना सीखें स्टूडेंट। आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स आपके हाथ में होना किसी सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए, ये प्लांट एनाटॉमी के ये पूरे एक एक पेज में सारा हो जाएगा। एक भी डायग्राम ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आता है, और एक भी चीज ऐसी नहीं होती जो आपको कभी भी, और टाइम नहीं लगता है। आप लोग मेरे लेक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर ने बहुत आसानी से बना दिए, ये रंग बिरंगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम लग गया। ये हो गया, प्लांट एनाटॉमी पूरा खत्म हो गया शॉर्ट नोट इस तरीके से। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का इतना ही टारगेट है बताने का कि नोट्स बनाना सीख लो, स्मार्ट तरीके से बनाओ। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आई गेस आपको तरीका समझ में आ गया होगा, कैसे शॉर्ट पॉइंट में, एरो पॉइंट में, फ्लो चार्ट में आप इन नोट्स का सहारा ले सकते हो। इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रकार के नोट्स को डलवा रहा हूं, और नहीं तो फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के आप लोग ये नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इजीली आप लोग जो है वो यहाँ से देख करके इस प्रतिरूप को काम में लेकर के आने वाले चैप्टर्स, या जो पढ़ रहे हो आप चैप्टर, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उन पर अप्लाई करो और अपने खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, जो रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो की साइंस के अंदर कौन से चैप्टर्स जो ऐसे हैं जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं आपके सेकंड ग्रेड में, वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। कौन से चैप्टर बायो में पहले पढ़ने चाहिए जो बाद वालों में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस से रिलेटेड सारी नॉलेज, यानी कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम क्रैक करवाने से संबंधित जितनी भी स्मार्ट बातें हैं वो आपको इस सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलती जाएंगी। अगर आप साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके साइंस के जितने भी दोस्त, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, उन तक पहुंचाइएगा, उनकी मदद करिए, क्योंकि मदद करने से ही लक डेवलप होता है। कहते हैं ना कि यार मेरा बैड लक था, या फिर एग्जाम देने के लिए जाते हैं तब अपन कहते हैं ना बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक बोलने से नहीं होता है, आप लोग जो है वो निस्वार्थ किसी की मदद करते हो तब जाकर के ये लक डेवलप होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूं कि आपको ये बात बताने की, कहीं यार ये बात इम्प्लीमेंट करने से किसी स्टूडेंट्स का भला हो जाए। और ये होता है भला, क्योंकि हम जब नीट में सेलेक्ट हुए थे, जब मैं डॉक्टर बना था, तब हमें इसी तरीके की आइडिया का काम में लेता था जो मेरे सीनियर्स ने, मेरे टीचर्स ने हमको बताए थे, और ऐसा बहुत बड़ा फायदा हमको मिला। इसी वजह से हम डॉक्टर बन गए एसएमएस से। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप अगर अपने एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो मैं समझ रहा था कि ये बात आपको मिल जाए,
और मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में बात पहुंच गई होंगी। और अगर आप साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं तो जो साइंस वाले आपके दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। और प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप के ऊपर क्लासेस चल रही हैं 2nd ग्रेड की फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस की। हम सारी नीट को पढ़ाने वाली फैकल्टीज आपके साइंस को प्रिपेयर करा रही हैं, तो आप जान सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो रहा होगा। अगर आपको देखना है तो नमूने के तौर पर हमने 30% कोर्स अभी पढ़ा रखा है और कंटिन्यू चलाएंगे हम लोग, तो आप लोग जरूर आकर के देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर आना प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। ओके, तो मिलते हैं। आज का टॉपिक खत्म हुआ। ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ये यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो जाकर के, और उसका बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि वहां जो भी हलचल होगी उसका सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, आएंगे आपके सामने। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, अच्छी बात लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।